राहुल गांधी जी का रवैया देख के 3 तारीख को वो आने में असफल रहे, या तो जानबूझकर या तो फिर कारण उन्हीं को पता है। तो इसीलिए उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट निकाला जाए। During Veer Savarkarji was alive, Congress attacked continuously. Even after his death and his party is not in presence, in negligible presence, Congress is continuing to attack him. न्यायालय की अवमानना, वो भी अर्जी हमने मेहरबान न्यायालय में दी है। We have taken this very seriously. Entire Savarkar followers are with us. कि अगला तारीख जो है वो 10 जनवरी मुकर्रर किया है। अगर उसमें वो नहीं आते तो उनको मेहरबान न्यायालय सख्त कार्रवाई करके कोर्ट के जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। I am pleading to Honorable Court that a non-bailable warrant shall be issued to him on the next date if he fails to appear. On November 2024, November 18th, Honorable Court has passed a summon that Rahul Gandhi should be present on today's date, 2nd of December. But due to the winter sessions, he was not able to appear before the court. Now, the thing is that this defamation was filed in April last year. And in March 2023, Rahul Gandhi defamed Swatantraveer Savarkar, saying things which didn't happen in his life. So during Veer Savarkarji was alive, Congress attacked continuously. Even after his death and his party is not in presence, in negligible presence, Congress is continuing to attack him. So we have taken this very seriously. Entire Savarkar followers are with us. And the thing is that Rahul Gandhi is roaming around in every corner of the country. He was in Maharashtra last month. He was in Jharkhand. Wherever he goes, he, along with all the Congress leaders, take the copy of Constitution and talk about Constitution. But in reality, if you see that, they are not honoring the law. Being a good citizen, everyone should be following the law. That is least expected, and which is not being followed by Rahul Gandhi. He is leader of opposition. He is a responsible citizen. So my take on this that I am pleading to Honorable Court that a non-bailable warrant shall be issued to him on the next date if he fails to appear. पिछले तारीख 18/11 उस दिन भी जब कोर्ट की पेशी थी, उस वक्त राहुल गांधी या तो उनके तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तो इसलिए आज न्यायालय ने आज की डेट मुकर्रर की थी, लेकिन आज भी वो आने में असफल रहे। कारण ये बताया गया कि सत्र चालू है संसद का, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो आज उनकी तरफ से उनके एडवोकेट आज प्रेजेंट हुए। लेकिन आज हमने मेहरबान न्यायालय से ये अर्जी की है कि राहुल गांधी जी का रवैया देख के 3 तारीख को वो आने में असफल रहे, या तो जानबूझकर या तो फिर कारण उन्हीं को पता है। तो इसीलिए उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट निकाला जाए। दूसरा अर्जी जो दी है आईपीसी 174, उसके तहत अगर मेहरबान न्यायालय का समन्स प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उसको न्यायालय की तरफ से अटक करके लाया जाता है। उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, वो भी अर्जी हमने मेहरबान न्यायालय में दी है। तो अभी अगला तारीख जो है वो 10 जनवरी मुकर्रर किया है। अगर उसमें वो नहीं आते तो उनको मेहरबान न्यायालय सख्त कार्रवाई करके कोर्ट के जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थोड़े में बैकग्राउंड क्या है इस पूरे मामले का, वो बता दीजिए। जी, वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर, उनके जहन में एक बात आई कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में उनके किसी भाषण के दरमियान वीर सावरकर के खिलाफ कोई बयान किया है जो पूरा झूठा है, बेबुनियाद है। उसके लिए फिर हमने पुणे के अक्षय जैन न्यायालय में पहले अर्जी दाखिल की। फिर वहां पे सुनवाई होने के बाद न्यायालय को प्रथमतः ये समझ में आया कि इसमें केस बनता है। तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ
इशू प्रोसेस किया गया, जैसा उनको समन किया, तलब किया गया। लेकिन अभी राहुल गांधी जी, जब हमने केस दाखिल किया था उस वक्त वो कोई नहीं थे, मतलब उनके खिलाफ एक मुकदमा चल चुका था, उसमें वो दोष सिद्ध थे, इसीलिए उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप है वो खारिज हुआ था। तो इसीलिए हमने वो कोर्ट में वो दाखिल किया। फिर अभी जब पूरा कोर्ट ने उनकी पार्श्वभूमि देखने के बाद ये एक स्पेशल न्यायालय में ये केस दायर हो चुका है। एमपीएमएलए न्यायालय है, वो खास जो लोग जैसे आमदार है, खासदार है, विधानसभा, विधान परिषद या तो फिर संसद में, उनके खिलाफ चलने वाले पूरे केसेस ये कोर्ट में चलने वाले। तो अभी उसकी पेशी थी, लेकिन वो 3 तारीख तक वो आने में असफल रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।